क्या सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए पुलिस की अनुमति लेना अनिवार्य है? इसका सीधा जवाब है, पूरे भारत में हर विरोध प्रदर्शन के लिए पुलिस की पूर्व अनुमति अनिवार्य करने वाला कोई एक केंद्रीय कानून नहीं है। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं है कि आप कहीं भी, कभी भी और किसी भी तरीके से प्रदर्शन कर सकते हैं। आज हम संविधान, बीएनएसएस और सर्वोच्च न्यायालय के 4 महत्वपूर्ण निर्णयों के आधार पर इस पूरे कानूनी प्रश्न को समझेंगे। नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल लीगल इन्फॉर्मेशन लॉ इनसाइट्स में आपका स्वागत है। मैं एडवोकेट मुकुंद महाजन। आज का विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों में से एक, शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के अधिकार से संबंधित है। जब भी नागरिक किसी सरकारी नीति के विरोध में प्रदर्शन, रैली, मार्च, धरना या सार्वजनिक सभा आयोजित करते हैं, तो कई प्रश्न उठते हैं। क्या पुलिस की अनुमति लेना अनिवार्य है? यदि अनुमति नहीं ली गई, तो क्या विरोध प्रदर्शन अपने आप अवैध हो जाता है? क्या पुलिस केवल इस आधार पर अनुमति देने से इनकार कर सकती है कि प्रदर्शन सरकार के खिलाफ है? और यदि अनुमति देने से इनकार कर दिया जाता है, तो नागरिकों के पास कौन सा कानूनी उपाय उपलब्ध है? आइए इन प्रश्नों का उत्तर भारत के संविधान, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, बीएनएसएस और सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णयों के आधार पर समझते हैं। विरोध प्रदर्शन का संवैधानिक अधिकार। भारत का संविधान 2 ऐसे अधिकारों की रक्षा करता है जो इस विषय से विशेष रूप से संबंधित हैं। अनुच्छेद 19(1) अ प्रत्येक नागरिक को वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है और अनुच्छेद 19(1) नागरिकों को शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के एकत्र होने का अधिकार प्रदान करता है। इसलिए नागरिकों को अपने विचार व्यक्त करने और सरकारी नीतियों के समर्थन या विरोध में शांतिपूर्वक एकत्र होने का संवैधानिक अधिकार है। लेकिन ये अधिकार पूर्ण या निरपेक्ष नहीं है। अनुच्छेद 19(2) संविधान में निर्धारित कुछ आधारों पर वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाने की अनुमति देता है, जिनमें लोक व्यवस्था भी शामिल है। इसी प्रकार अनुच्छेद 19(3) भारत की संप्रभुता और अखंडता तथा लोक व्यवस्था के हित में शांतिपूर्ण सभा के अधिकार पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाने की अनुमति देता है। अतः संविधान शांतिपूर्ण असहमति की रक्षा करता है, लेकिन यह भी अपेक्षा करता है कि इस अधिकार का प्रयोग कानून की सीमा के भीतर किया जाए। क्या हर विरोध प्रदर्शन के लिए पुलिस की अनुमति आवश्यक है? अब मुख्य प्रश्न पर आते हैं। क्या भारत में ऐसा कोई एक केंद्रीय कानून है जो प्रत्येक विरोध प्रदर्शन से पहले पुलिस की अनुमति लेना अनिवार्य बनाता है? उत्तर है नहीं। भारत में ऐसा कोई एक केंद्रीय कानून नहीं है जो पूरे देश में प्रत्येक विरोध प्रदर्शन के लिए पूर्व पुलिस अनुमति अनिवार्य करता हो। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि नागरिक कहीं भी, कभी भी और किसी भी प्रकार से रैली या प्रदर्शन आयोजित कर सकते हैं। राज्य और स्थान के आधार पर पुलिस अधिनियम, नगरपालिका कानून, स्थानीय नियम, यातायात नियम और प्रशासनिक निर्देश सार्वजनिक सभाओं, जुलूसों, रैलियों और प्रदर्शनों के संबंध में कुछ आवश्यकताएं निर्धारित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अधिकारी निम्नलिखित बातों को नियंत्रित कर सकते हैं: प्रदर्शन का स्थान, समय, जुलूस का मार्ग, भीड़ का आकार, यातायात व्यवस्था और सार्वजनिक सुरक्षा के उपाय। ऐसे नियमन का उद्देश्य लोक व्यवस्था और अन्य नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना होता है। इसलिए हमें नियमन और प्रतिबंध के बीच का अंतर समझना चाहिए। अधिकारी कानून के अनुसार शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन केवल इस आधार पर कि प्रदर्शनकारी सरकार की आलोचना कर रहे हैं। शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन पर मनमाना प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने कई महत्वपूर्ण निर्णयों में इस अंतर को स्वीकार किया है। यदि अनुमति नहीं ली गई तो क्या होगा? एक और सामान्य प्रश्न है, यदि लोग बिना अनुमति लिए विरोध प्रदर्शन करते हैं, तो क्या वह प्रदर्शन अपने आप पूरी तरह अवैध हो जाता है? उत्तर है, ऐसा आवश्यक नहीं है। कानूनी परिणाम स्थानीय कानून और प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि प्रदर्शनकारी किसी वैध कानूनी आवश्यकता का उल्लंघन करते हैं, किसी वैध निषेधाज्ञा की अवहेलना करते हैं, सार्वजनिक मार्गों को अवैध रूप से बाधित करते हैं, गंभीर लोक अशांति उत्पन्न करते हैं या हिंसा में शामिल होते हैं, तो अधिकारी कानून के अनुसार कार्रवाई कर सकते हैं।
इसलिए नागरिकों को यह नहीं मानना चाहिए कि अनुमति हर स्थिति में संवैधानिक रूप से अनिवार्य है, और न ही यह मानना चाहिए कि अनुमति को हमेशा नजरअंदाज किया जा सकता है। सही कानूनी दृष्टिकोण यह है कि प्रस्तावित प्रदर्शन के स्थान और परिस्थितियों पर लागू कानून की जांच की जाए। BNSS 2023 और निवारक आदेश। अब आते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 अर्थात BNSS पर, जिसने 1 जुलाई 2024 से दंड प्रक्रिया संहिता का स्थान लिया है। इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण प्रावधान है BNSS की धारा 163। यह धारा कार्यपालक मजिस्ट्रेट को ऐसे अत्यावश्यक मामलों में निवारक आदेश जारी करने का अधिकार देती है जहां तत्काल रोकथाम या शीघ्र उपाय आवश्यक हो। ऐसे निवारक अधिकारों का उपयोग तब किया जा सकता है जब लोक शांति, सार्वजनिक सुरक्षा या अन्य कानूनी रूप से निर्धारित परिस्थितियों के संबंध में वास्तविक आशंका हो। लेकिन धारा 163 का अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक विरोध प्रदर्शन को अपने आप प्रतिबंधित किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों को प्रभावित करने वाला कोई भी प्रतिबंध संविधान और कानून की सीमाओं के भीतर होना चाहिए। BNSS में सभाओं को तितर-बितर करने से संबंधित विशिष्ट प्रावधान भी हैं, जिनमें धारा 148, 149 और 150 शामिल हैं। इसलिए कानूनी स्थिति इतनी सरल नहीं है कि पुलिस किसी भी विरोध प्रदर्शन को रोक सकती है। वास्तविक प्रश्न यह है कि क्या अधिकारी अपनी वैधानिक शक्तियों का प्रयोग कानून के अनुसार और वैध उद्देश्य के लिए कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय के 4 महत्वपूर्ण निर्णय। 1. हिम्मतलाल के शाह बनाम पुलिस आयुक्त 1973। पहला महत्वपूर्ण निर्णय है हिम्मतलाल के शाह बनाम पुलिस आयुक्त। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक सभाओं और शांतिपूर्ण एकत्रीकरण के संवैधानिक महत्व को स्वीकार किया। साथ ही न्यायालय ने यह भी माना कि सार्वजनिक सड़कें और स्थान सभी नागरिकों के उपयोग के लिए होते हैं, इसलिए राज्य लोक व्यवस्था के हित में सभाओं को नियंत्रित कर सकता है। राज्य किसी सभा के समय और स्थान के संबंध में युक्तियुक्त नियम बना सकता है, लेकिन नियमन को संवैधानिक सभा के अधिकार को मनमाने ढंग से दबाने का साधन नहीं बनाया जा सकता। सरल शब्दों में, सरकार शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन को नियंत्रित कर सकती है, लेकिन शांतिपूर्ण असहमति को मनमाने ढंग से दबा नहीं सकती। 2. रामलीला मैदान घटना बनाम गृह सचिव, भारत संघ 2012। दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय दिल्ली के रामलीला मैदान में जून 2011 की घटनाओं से संबंधित था। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए की गई पुलिस कार्रवाई की जांच की। यह निर्णय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे यह सिद्धांत सामने आता है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने का राज्य का कर्तव्य अधिकारियों को मौलिक अधिकारों में हस्तक्षेप करने की असीमित शक्ति नहीं देता। शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध की गई पुलिस कार्रवाई का कानूनी आधार होना चाहिए और परिस्थितियों के अनुसार उसका औचित्य सिद्ध होना चाहिए। यह निर्णय इस सिद्धांत को मजबूत करता है कि राज्य की शक्ति का प्रयोग संयम, जवाबदेही और संवैधानिक अधिकारों के सम्मान के साथ किया जाना चाहिए। 3. मजदूर किसान शक्ति संगठन बनाम भारत संघ 2018। तीसरा महत्वपूर्ण निर्णय है मजदूर किसान शक्ति संगठन बनाम भारत संघ। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने विरोध प्रदर्शन के अधिकार और सार्वजनिक स्थानों का उपयोग करने वाले अन्य नागरिकों के अधिकारों के बीच संतुलन पर विचार किया। महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि प्रदर्शनकारियों और आम जनता दोनों के अधिकारों का साथ साथ सम्मान होना चाहिए। केवल इसलिए कि विरोध प्रदर्शन अनुच्छेद 19 द्वारा संरक्षित है, उसे पूरी तरह असीमित अधिकार नहीं माना जा सकता। प्रशासन प्रदर्शनों को इस प्रकार नियंत्रित कर सकता है कि सार्वजनिक सड़कें और स्थान सभी के लिए यथासंभव उपलब्ध रहें। अतः संवैधानिक उद्देश्य असहमति को दबाना नहीं, बल्कि संतुलन बनाए रखना है। 4. अमित साहनी बनाम पुलिस आयुक्त 2020। चौथा महत्वपूर्ण निर्णय है अमित साहनी बनाम पुलिस आयुक्त, जिसे सामान्यतः शाहीन बाग मामला कहा जाता है। यह मामला दिल्ली में CAA विरोध प्रदर्शनों के दौरान एक सार्वजनिक सड़क के लंबे समय तक अवरोध से संबंधित था। सर्वोच्च न्यायालय ने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के अधिकार को स्वीकार किया, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि सार्वजनिक सड़कों और स्थानों पर अनिश्चित काल तक कब्जा नहीं किया जा सकता यदि उससे आम जनता के अधिकार गंभीर रूप से प्रभावित होते हों। न्यायालय ने इस बात पर बल दिया कि विरोध प्रदर्शन उपयुक्त स्थानों पर आयोजित किए जाने चाहिए, ताकि सार्वजनिक मार्गों में अनिश्चितकालीन बाधा उत्पन्न न हो।
इस निर्णय का महत्वपूर्ण संदेश है। विरोध प्रदर्शन का अधिकार संवैधानिक रूप से संरक्षित है, लेकिन इससे प्रत्येक सार्वजनिक स्थान पर अनिश्चितकाल तक कब्जा करने का असीमित अधिकार प्राप्त नहीं होता। यदि पुलिस अनुमति देने से इनकार करे तो क्या करें? अब मान लीजिए कि नागरिक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन आयोजित करना चाहते हैं और पुलिस या प्रशासन अनुमति देने से इनकार कर देता है। क्या कोई कानूनी उपाय उपलब्ध है? हाँ। यदि यह आरोप हो कि अनुमति देने से इनकार मनमाना, गैरकानूनी, भेदभावपूर्ण या मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है, तो संबंधित व्यक्ति या संगठन उपयुक्त मामले में संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। जहां अनुच्छेद 32 की आवश्यकताएं पूरी होती हों, वहां मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय से भी संपर्क किया जा सकता है। न्यायालय निम्नलिखित बातों की जांच कर सकता है। क्या प्रतिबंध का कोई वैध कानूनी आधार है? क्या लोक व्यवस्था को लेकर वास्तविक चिंता थी? क्या प्रतिबंध युक्तियुक्त है? क्या अधिकारियों ने अपनी कानूनी शक्तियों की सीमा के भीतर कार्य किया? इसलिए अनुमति देने से इनकार होना हमेशा मामले का अंत नहीं होता। 5 सरल कानूनी सिद्धांत। अब पूरी चर्चा को 5 सरल सिद्धांतों में समझते हैं। पहला सिद्धांत, सरकार की शांतिपूर्वक आलोचना करना या उसकी नीतियों का विरोध करना अपने आप में कोई आपराधिक अपराध नहीं है। दूसरा सिद्धांत, शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के एकत्र होने का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(b) द्वारा तथा वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) द्वारा संरक्षित है। लेकिन दोनों अधिकार संविधान द्वारा अनुमत युक्तियुक्त प्रतिबंधों के अधीन हैं। तीसरा सिद्धांत, पूरे भारत में प्रत्येक विरोध प्रदर्शन के लिए पुलिस अनुमति अनिवार्य करने वाला कोई एक केंद्रीय कानून नहीं है, लेकिन राज्य कानून, स्थानीय नियम और वैध प्रशासनिक आवश्यकताएं अनुमति या निर्धारित प्रक्रिया के पालन की अपेक्षा कर सकती हैं। चौथा सिद्धांत, अधिकारी लोक व्यवस्था और अन्य नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रदर्शन के स्थान, समय, मार्ग और तरीके को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन इस नियमन को शांतिपूर्ण असहमति पर मनमाना प्रतिबंध लगाने का साधन नहीं बनाया जा सकता। पांचवा सिद्धांत, यदि कोई विरोध प्रदर्शन हिंसक हो जाता है, लोक व्यवस्था को गंभीर रूप से प्रभावित करता है, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, किसी वैध आदेश का उल्लंघन करता है या सार्वजनिक सुरक्षा के लिए वास्तविक खतरा उत्पन्न करता है, तो अधिकारी कानून के अनुसार उचित कार्रवाई कर सकते हैं। निष्कर्ष। तो क्या सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन आयोजित करने के लिए पुलिस की अनुमति आवश्यक है? कानूनी रूप से सही उत्तर यह है। भारत में ऐसा कोई एक केंद्रीय कानून नहीं है जो प्रत्येक विरोध प्रदर्शन के लिए पूर्व पुलिस अनुमति अनिवार्य करता हो। लेकिन राज्य, स्थान और प्रस्तावित प्रदर्शन की प्रकृति के आधार पर लागू कानून और प्रशासनिक नियम पूर्व अनुमति या कुछ निर्धारित शर्तों के पालन की अपेक्षा कर सकते हैं। साथ ही नागरिकों को शांतिपूर्वक असहमति व्यक्त करने और बिना हथियारों के एकत्र होने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। सरकार का कर्तव्य लोक व्यवस्था और सार्वजनिक सुरक्षा बनाए रखना है, लेकिन इस शक्ति का उपयोग शांतिपूर्ण आलोचना को मनमाने ढंग से दबाने के लिए नहीं किया जा सकता। इसलिए संवैधानिक संतुलन बिल्कुल स्पष्ट है। नागरिकों को अपने विरोध के अधिकार का प्रयोग शांतिपूर्वक और जिम्मेदारी से करना चाहिए, और अधिकारियों को ऐसे प्रदर्शनों को कानून के अनुसार युक्तियुक्त और निष्पक्ष ढंग से नियंत्रित करना चाहिए। लोकतंत्र तब मजबूत होता है जब नागरिक बिना भय के अपनी असहमति व्यक्त कर सकें और जब राज्य की शक्ति का प्रयोग संविधान की सीमाओं के भीतर किया जाए। यही मौलिक अधिकारों और लोक व्यवस्था के बीच सही संवैधानिक संतुलन है। यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक नागरिक अपने संवैधानिक अधिकारों और कानूनी जिम्मेदारियों के बारे में जागरूक हो सकें। यदि आपके मन में विरोध प्रदर्शन, पुलिस की शक्तियों, मौलिक अधिकारों, बीएनएसएस या भारतीय कानून के किसी अन्य विषय से संबंधित कोई प्रश्न हो तो कृपया उसे कमेंट्स सेक्शन में लिखें। सरल और प्रामाणिक कानूनी जानकारी के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हमारे आगामी वीडियो आपसे न छूटें। जय हिंद, जय भारत।